हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोस चैनल। बहुत दिन के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ और यहाँ पे देखो ये कोको ऐसे लेटी हुई है। मैं आपको बताऊँगी सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए। तो मैं अपनी कोको को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। मुझे उसका न्यूट्रल का ऑपरेशन कराना था, तो आज मैं उसको लेके जा रही थी। बेचारी अपने बेबी के साथ अच्छे से सोई हुई थी, तो मैंने उसको उठाया कि चलो अभी जाना है। उसको आना ही नहीं था, मस्त मैं सो रही थी। मौसम बारिश का, तो बारिश के मज़े ले रही थी। फिर इसके बाद मैंने जो बास्केट रखी थी उसमें बगीरा के बैठ गया। तो मैं देख रही थी ये क्या करेगा। तो भाई साहब ये तो अंदर घुस गया, इतना खेल रहा था, इतनी मस्ती उसको। ये मतलब बगीरा कभी बास्केट के अंदर बैठा ही नहीं है। अब तक मैंने इसकी वैक्सीनेशन नहीं कराई है। ये अब तक बास्केट में बैठा नहीं, तो उसको पता नहीं कि बास्केट क्या है। फर्स्ट टाइम उसने देखा कि क्या है, तो अंदर जाके खेल रहा था। आप उसकी मस्ती देखो। इसके बाद मैं थक गई थी, मैंने बोला भाई तो बाहर आ जा, मुझे कोको को लेके जाना। अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। फिर उसको मैंने कैसे कैसे बाहर निकाली। फिर कोको को मैंने मतलब वो आ ही नहीं रही थी, ऑब्वियसली वो मेरी बात सुनती नहीं। के बाद ये मैं इसको इतने प्यार से लेके जा रही हूँ, उससे पता नहीं है इसके साथ अभी क्या होने वाला है। और ये बगीरा को देखो, इसको निकालने के बाद भी ये अंदर घुस गया था। इतना प्यारा लग रहा है ना ये, देखो इसको इतनी मस्ती है ना, ये बहुत मस्ती वाला बिल्ला है। अभी मेरा बड़ा भाई से पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। वो बाहर ही नहीं आ रहा था, उसे कितना भी निकालो बट वो आ ही नहीं रहा था। एट दी एंड हम लोगों ने पूरी बास्केट ही उल्टी कर दी कि भाई तू बाहर आ जा, तुझे नहीं लेके जाना है। फिर यहाँ पे कोको की बारी आ गई है। कोको को पता है कि बास्केट जब मैं बास्केट में उसको लेके जाती हूँ तो इसका मतलब उसको डॉक्टर के पास जाना, तो वो फटाक से बास्केट के अंदर से निकल। इसका तो कुछ अलग ही चल रहा है, इसको पता ही नहीं कि क्या है, ये बस खेलने में लगा हुआ है। ये इसको ऐसा था मुझे भी ले चलो, लगता तुम लोग घूमने जा रहे हो। देखो इसे देखो ज़रा। ये यहाँ से जा ही नहीं रहा था, तो मेरी मम्मा ने ट्रिक किया कि कैट फूड थोड़ा डाला तो ये भाग के चला गया। तो ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो हम लोग पीछे से लेके चले गए। फिर हम डॉक्टर की क्लिनिक पे पहुंच गए थे। डॉक्टर अब तक नहीं आए थे, उनके असिस्टेंट डॉक्टर थे और उनका एक असिस्टेंट था। तो ये देखो अंदर जाके पहले कुर्सी के नीचे पूरी जगह उसने स्मेल ली है और वो हर जगह जगह जाके छुप रही थी। और उनका असिस्टेंट इसके साथ खेल रहा था, क्योंकि ये जब कोको बेबी थी ना तब से ये असिस्टेंट इनको जानता है। और ये डॉक्टर ने ही कोको का वैक्सीनेशन किया, तो ये हमारा कोको का फैमिली डॉक्टर है। यहाँ पे इंजेक्शन निकाल दिए थे। वो एनेस्थीसिया कोको को देना रहता है ना, उसके पहले कोई इंजेक्शन लगती है, तो वो रेडी कर रहे थे उसको देने के लिए। और इतने अच्छे से कोको ने इंजेक्शन लगा लिया। आपने तो उसके वैक्सीनेशन के वीडियो देखे होंगे कि वो डरती नहीं है, फटाक से लगा लेती है। इसके बाद कोको का ये ऑपरेशन हो गया था। वीडियो लेना वहाँ पे अलाउड बिल्कुल भी नहीं था। घर पे कोको को लेके मैं कैसे कैसे आई थी मुझे ही पता है। फिर डॉक्टर ने मुझे ये गले में बांधने के लिए दिया था। बगीरा अपनी मम्मा को देखे जा रहा था क्या हुआ है, और कोको पूरी बेहोश है। उसको एनेस्थीसिया दिया, वो बेहोश है। यहाँ पे ना बगीरा को मैं कैट फूड मतलब चिकन खिला रही थी कि खा, बट उसने अपनी मम्मी को जब से देखा ना कि उसकी मम्मी ऐसे बेहोश है, तो वो कुछ खा ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था। मैं कितना ट्राई करी थी। और आपको पता है ये पूरा दिन अपनी मम्मी के बाजू में ही था। पहले ये जब मैं लेके आई तो उसने पूरा स्मेल लिया और अपनी मम्मी के बाजू में ही बैठा था। देखो चिकन ही नहीं खा रहा। मैं कितना बोरी बगीरा खा वो खा ही नहीं रहा था। मतलब ये लोग के अंदर भी फीलिंग्स होती है, ये लोग भी समझते हैं हर चीज़ों को। देखो लिख किया उसने, फिर उसने नहीं खाया। फिर उसके बाद ये कोको को कुछ भी होश नहीं था। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि रात के समथिंग 12 बजे इसको होश आएगा, बट कोको को होश ही नहीं आ रहा था। और मैं इतनी डर गई थी, और 12 बजे मैं डॉक्टर को कॉल नहीं कर सकती थी कि मैं क्या करूँ। मैंने फिर सुबह जैसी हुई ना, तो मैंने डॉक्टर को कॉल लगाया 6 बजे। हाँ, मैंने 6 बजे उनको मैसेज किया क्या करूँ। मैं इतनी डर गई थी कि अब तक ये होश में नहीं आई। बट ये जब बेहोशी में इसने सुसु किया था, बेहोशी में ही, फिर मैं डॉक्टर के पास लेके आ गई कि ये होश में ही नहीं आ रही। तो डॉक्टर ने ना बोला कि ये होश में नहीं आ रही है तो उसको दवाई या कुछ तो खाना देना पड़ेगा, तो आप क्लिनिक में लेके आ जाओ, ऐसे ग्लूकोज चढ़ेगा। ग्लूकोज देने के बाद में से घर पे लेके आ गए। फिर भी ये बेहोश थी, तो डॉक्टर ने रीज़न ये बताया कि इसका BMR बहुत कम है, मतलब ये जल्दी होश में नहीं आ पाएगी क्योंकि इसका BMR कम है, उसको टाइम लगेगा। बट फाइनली कोको थोड़ी होश में आई। ये देखो ये थोड़ी उठ के बैठी, ये 2 दिन के बाद होश में आई थी।
और ये थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी, मतलब ये ठीक भी नहीं, आवाज़ दे रहे थे ना तो उठ के बैठी फिर गिर जा रही थी, आवाज़ दे रहे उठ के बैठ रही है फिर गिर जा रही है, थोड़ा थोड़ा उठ के हिल रही है। डॉक्टर के पास मैंने गई थी तो उसने वापस से चेंज कर दिया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था जब होश में आएगी तो उससे ये पहना देना, वो लीक करेगी। बट ये पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, फिर भी मैंने इसको कॉलर पहना के रखी थी, तो कितना गुस्से में देख रही है ये कॉलर पहनने के बाद। फिर मैंने निकाल दी, तो मैंने उसको, मैं पानी लेके आई, मम्मी उसको चम्मच से पानी, स्पून से पानी पिला रहे थे, मतलब वो क्लिप आपको इसमें है कि नहीं पता नहीं, ऐसे उसको पकड़ के फिर उसको स्पून से हम लोगों ने लेटा के अच्छे से पानी पिलाया। डॉक्टर ने बोला था इसको पानी ज़रूर पिलाना। हाँ, और डॉक्टर ने मुझे साफ़ मना किया था कि अभी इसको ग्लूकोज चढ़ाया तो खाना कुछ भी नहीं देना, अनटिल एंड अनलेस वो खुद से उठ के जाके खाना नहीं खाती तब तक उसे खाना नहीं देना। तो वो खुद से तो चल नहीं पा रही थी, वो लेटी ही थी, मतलब वो बहुत वीक हो गई थी, और इसके लिए हम लोग उसको स्पून से पानी पिला रहे थे। थोड़ा 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 आप देख रहे हो कितने ड्रॉप डाल रहे, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप ऑफ वाटर डाल रहे थे हम लोग उसे, फिर से वो ऐसे गिर जा रही थी, पानी पीती थी और गिर जा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था ऐसे इतना ही देना, इससे ज़्यादा मत देना। थोड़ा थोड़ा हिल रही थी वो। मैं आपको बताऊँ, ये जो इसके 2 डेज़ थे ये हिल नहीं रही थी, होश में नहीं आ रही थी। मैं जब डॉक्टर के पास इसको ग्लूकोज चढ़ाने के लिए लेके गई तो मैं रोने लगी कि डॉक्टर ये होश में क्यों नहीं आ रही है। और मेरे फैमिली वाले मुझे सब गुस्सा कर रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तुझे ऑपरेशन कराना था इसका, बाप रे, सब मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। मैं बहुत डर गई थी कि नहीं बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। और मैं आपको बताऊंगी कि कितना खर्चा हुआ है इसमें, मतलब कितना पूरा ऑल ओवर, कितना ऑपरेशन का कितना पैसा गया, दवाई का कितना पैसा गया। मैं 2-3 दिन में पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगी, तो मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊँगी कि कितने एक्सपेंसेस हुए, मतलब अब क्या क्या आगे हुआ प्रोसीजर, वो सब आपको देखने मिलेगा मेरे चैनल पे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करके रखना और सब्सक्राइब करके रखना, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करना, मेरे कोको के लिए प्रेयर करते रहो। ये देखो, ये ना ऐसी ज़ेब निकाल के और आइज़ खुली रख के, तो मैं इसकी आइज़ बंद कर रही थी, जी बंद डाल रही थी कि बेटा क्या हो गया। अब ये धीरे धीरे ना थोड़ा मूवमेंट कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मूव करने का ट्राई कर रही थी। बस ये इतना ही उसने 2-3 दिन में किया, ये इतना हिली है। और ये देखो बगीरा, मैंने आपको बताया ना, ये बगीरा अपनी मम्मी के पास से उठ नहीं रहा था, खाना नहीं खा रहा था, बट कैसे कैसे करके मैंने बगीरा को ट्रीट और ग्रेवी की लालच देके उसको खाना खिलाया, इसको भूखा नहीं रखा मैंने। और मैंने कोको को नीचे इसके लिए सुलाया, डॉक्टर ने ऊपर सुलाने मना किया था कि कभी होश में आ गई तो जंप करेगी, तो अभी जंप करना सही नहीं है इसके लिए। जब ये थोड़ी होश में आई ना तो मैंने इसको ये ग्रेवी, डॉक्टर ने बोला था इसे लिक्विड ही फीड करो, तो मैंने ग्रेवी लेके आ गई थी और ये नहीं खा रही थी। बाद में मैं इसको पकड़ के खिलाया, वही जैसे जैसे पानी पिलाया था वैसे इसको खाना खिलाया। देखो मेरी बच्ची को देख के इतना रोना आ रहा था, अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे एक चीज़ डॉक्टर की नहीं समझ में आई कि इनको मतलब ऑपरेशन करने के बाद अपने क्लिनिक में रखना चाहिए था, बिकॉज़ हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है कि कैसे केयर करना है, क्या नहीं करना है, मतलब इनका बिहेवियर क्या है। डॉक्टर को ये करना चाहिए था, बट डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में ही नहीं रखा। और मेरे नाना भी उठ के गए ना, पता है मेरे नाना क्या करके गए थे, इसके ऊपर दुआ प्रेयर करके गए थे, इसके ऊपर दुआ पढ़ के गए थे, इसको प्रेयर करके गए थे। फिर ये कोको ने खुद से उठ के यहाँ तक आई थी, देखो यहाँ तक ये उठ के आई, चलने का कैसे कैसे ट्राई कर रही थी। फिर हो गई रात, और रात भर आप यकीन नहीं मानोगे मैं सोई नहीं हूँ, मैं उसका ही ध्यान दे रही थी कि कभी भी उठ के ये चल सकती हैं। तो मैं उसको प्यार कर रही थी अपने बाजू में, मैं इसके बाजू में ही सोई थी कि उठनी नहीं चाहिए, अगर उठ गई तो चलेगी, डॉक्टर ने बोला था ध्यान देना। तो देखो ये रात के कुछ कितने बजे तो उठी थी, और ये यहाँ देख रही थी, मैं भी उठ के बैठ गई थी और फिर मैं उसको प्यार कर रही थी। तो ये बहुत जल्दी रिकवर हुई माशाल्लाह, मतलब 2 दिन एनेस्थीसिया में बेहोश थी, जो शायद इसके लिए ये जल्दी रिकवर कर पाई। और वगैरह भी रात को आ गया था, फिर ये चैन से सो रही थी, देखो कितनी प्यारी लग रही माशाल्लाह। और फिर जब सुबह हुई तो मैंने खाने को दी, तो ये पहली बार खुद से चल के आई, मतलब ऑपरेशन के बाद। और मैंने ग्रेवी ही दिया, डॉक्टर ने बोला था वेट, मतलब लिक्विड ही देना है इसे, तो मैंने वेट ग्रेवी दे दी इसे, और ये खा रही थी। सुबह हो गई थी और सुबह मैंने ब्लैंकेट से अपने कैट के लिए क्रीमी ट्रीट मंगा ली थी, ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैंने सोचा कोको को ज़रा क्रीमी ट्रीट दिया जाए, उसे अच्छी पसंद है। मैं अपनी कैट को क्या क्या देती हूँ दिन में या
क्या क्या मेरी कैट्स खाती हैं उसका मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो उसे। और कोको एकदम खुशी खुशी ये ट्रीट खा रही थी। अब ना बहुत सारी और चीज़ें हुई, जैसे कि मैं कोको को डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने क्या बोला, आगे क्या होगा, मतलब ये न्यूट्रल कराने के बाद आगे क्या होता है, वो उसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।